सीएम अपडेट्स। आईबीसी 24 मीडिया समूह के नवनिर्मित भवन आईबीसी 24 मीडिया प्लेक्स का सीएम साय ने किया लोकार्पण। सीएम साय के निर्देश में महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त के तहत 648 करोड़ रुपए की सहायता राशि की गई जारी। भारत का पहला एआई सेट छत्तीसगढ़ में। रैक बैंक करेगा 1000 करोड़ का निवेश। सीएम साय की पहल पर नवा रायपुर में बनेगा देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोन। सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत सीएम साय ने बस्तर अंचल में जनता से संवाद और समाधान शिविर के माध्यम से किए निदान, विकास कार्यों की दी सौगात। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ आईबीसी 24 मीडिया प्लेक्स का लोकार्पण किया। सीएम साय ने आईबीसी 24 की पूरी टीम को बधाई दी। सीएम साय ने कहा कि आईबीसी 24 की 16 वर्षों की ये यात्रा शानदार रही है। इन 16 वर्षों में चैनल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी निष्ठा और निष्पक्षता के साथ चैनल अपना दायित्व निभाता रहेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप जी सहित सांसदगण, विधायकगण, मीडिया संस्थान के प्रतिनिधि एवं अन्य सम्मानीय जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत माह जून 2025 की 16वीं किस्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.30 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 648.24 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 16 माहों में 10,433.64 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने जा रहा है। ये एक ऐसा विशेष क्षेत्र होगा जिसे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी तकनीकों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार ने सेज को टैक्स और अन्य कानूनी छूट दी है ताकि नई तकनीकों को तेजी से विकसित किया जा सके। ये पहली बार है जब भारत में ऐसा कोई क्षेत्र पूरी तरह एआई पर केंद्रित बनाया जा रहा है, जिससे नवा रायपुर देश का अगला डिजिटल और तकनीकी हब बनकर उभरेगा। इस परियोजना के जरिए भारत को वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत का पहला एआई आधारित रैक बैंक डेटा सेंटर SEZ बनाया जाएगा। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरी तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा होगा। इस परियोजना का विकास रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, जिसमें करीब 1000 करोड़ का निवेश होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इसे नए छत्तीसगढ़ की नई शुरुआत बताया है और कहा है कि ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और राज्य के लिए तकनीकी पहचान लाएगा। साथ ही ये योजना डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाएगी। सुशासन तिहार 2025 छत्तीसगढ़ सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और शासकीय योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार का आयोजन 3 चरणों में किया गया। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जनता से समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन किए गए। दूसरे चरण में इन आवेदनों का 1 माह के भीतर निराकरण किया गया और अब तीसरे चरण में 5 से 31 मई 2025 तक पूरे राज्य में समाधान शिविरों का आयोजन हुआ। 31 मई को धमतरी में आयोजित समाधान शिविर के माध्यम से सीएम साय ने सुशासन तिहार को संपन्न किया। बस्तर अंचल में भी इन शिविरों के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वयं बस्तर अंचल के गांवों का दौरा किया। सीएम साय ने बस्तर के दूरस्थ सुदूर अंचल क्षेत्र के दौरान वहां आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान सड़क, पुल पुलिया, नहर निर्माण और सामाजिक भवनों जैसे विकास कार्यों की सौगात दी गई। बस्तर में मुख्यमंत्री द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों, राशन दुकानों का निरीक्षण किया गया।
बस्तर के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता साफ दिखाई दी, जहां समाधान शिविर और जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए। बस्तर अंचल के विभिन्न गांवों में संवाद के दौरान ग्रामीणों से मुख्यमंत्री ने कहा, सुशासन के सूर्योदय से माओवाद का अंधेरा छट रहा है और विकास का उजाला गांव-गांव तक पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल न केवल समस्याओं का समाधान कर रही है, बल्कि ग्रामीणों में सरकार के प्रति भरोसा भी जगा रही है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।